बैठिए, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे रोमानिया मुस्लिम हो, उनको डिलीट करके डिपोर्ट भी करना है। केवल डिलीट नहीं करना है, उनको अरेस्ट करना है और डिपोर्ट करके उनको सरहद पार भेजना है। तो ये रूटीन प्रोसेस है। जीवन भर अवैध रूप से गलत तरीके से वोट ले लेकर आदत खराब हो चुकी थी। इसीलिए जब सफाई हो रहा है और अच्छे काम हो रहे हैं तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि हर साल इस तरह का कार्यक्रम किसी भी कीमत में होने नहीं देंगे झारखंड में, किसी भी कीमत में। तो इसका मतलब क्या बांग्लादेशी और घुसपैठियों को यहाँ पर दामाद बना के उनका वोट लेना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी और अमित शाह भी बाहर के हैं, इंडिया के नहीं है, भारत के नहीं है। वो तो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं वो क्या? कह रहे पाकिस्तान के हैं। तो उनको तो भाई आज देखिए, वोटर लिस्ट में नाम होना वही हमारी नागरिकता की पहचान है। हम इस देश के नागरिक हैं। आप दूसरे देशों में जाएंगे तो सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता क्या होती है, उसकी अहमियत क्या होती है, ये आपको पता चलेगा। हम भारत देश के नागरिक हैं। मेरी पहचान मतदाता सूची में मेरा नाम है और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए और चुनाव आयोग सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करे, अवैध जो वोटर है उनको डिलीट करे। भारत रत्न देखिए, भारत रत्न देने की चर्चा अभी सदन में हो। शिबू सोरेन सम्मानित नेता थे और आज हम लोग के बीच में नहीं है, सभी को दुख है। और ये विधानसभा या स्टेट गवर्नमेंट का मैटर भारत रत्न देने का नहीं है। केंद्र के पास कमेटी है, केंद्र के कमेटी में वहाँ निर्णय होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे नेता का वहाँ चला जाना हमारे लिए दुखद है। और जो मामला राज्य सरकार का नहीं है या सदन का नहीं है, इस पर चर्चा करके कोई उस पर बात नहीं। हम लोग को प्रस्ताव भेजें, वहाँ पर निर्णय। गुरु जी की जीवनी को अब बच्चे किताब में पढ़ेंगे, उससे क्या सहमत है? विभाग इसकी तैयारी कर रहे हैं। गुरु जी संघर्षशील नेता थे और समाज की कई कुरीतियों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किए, चाहे शराबबंदी को लेकर हो, चाहे महाजनी प्रथा को लेकर हो, लोगों को जागरूक करने का काम किए। वैसे जो नेता होते हैं उनके बारे में पढ़ना, उनको जानना और उनसे प्रेरणा लेना, ये नई पीढ़ी को सीखने का अवसर होगा। संविधान संशोधन के खिलाफ आंदोलन की बात कर रहे हैं, किस लिए? कि वो जेल से सरकार चले, इसलिए कुछ अच्छा काम होगा तो विपक्ष उसमें सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगाती है। आज आप देखिए, जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, क्या वो 30 दिन से लगातार अगर जेल में हैं और जेल में रहते